Hello Pisces, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good in your life and happy new year. उम्मीद है कि आपका 2020 जो है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा और अब जो आपका नया साल शुरू हो रहा है 2021 वो भी आपका बहुत अच्छा गुजरे। ये आपकी ईयरली रीडिंग तो नहीं है, लेकिन ये आपकी मंथली रीडिंग ही होगी जनवरी 2021 की। और ये आपकी लव लाइफ से रिगार्डिंग है। मैं कार्ड पहले ही शफल कर दिए, लेकिन इनको थोड़ा सा और शफल करती हूँ और सेल्टिक क्रॉस के स्प्रेड से मैं आपकी रीडिंग करूँगी जनवरी मंथ की, फर्स्ट मंथ ऑफ 2021। ओके, देखते हैं पाइसेस आपकी क्या रीडिंग्स है। ओके, सो पाइसेस अंडरनीथ द डेक जो है वो आपके पास है पेज ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप जो है वो आपकी मिडल ऑफ द रीडिंग हो सकता है और हो सकता है करंट एनर्जी उसको क्रॉस करे हैंगमैन। आपकी बेस ऑफ द रीडिंग जो है वो नाइट ऑफ पेंटिकल है, क्राउन में जो है वो एट ऑफ पेंटिकल्स है और आपकी जो रिसेंट पास्ट है उसमें नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नियर फ्यूचर में आपके पास एट ऑफ सोर्ड्स, आपके सेल्फ में किंग ऑफ वॉन्ड्स है, आपके सराउंड में थ्री ऑफ कप्स है, आपके होप्स ऑफ विशेस जो है वो टेन ऑफ पेंटिकल्स, आपका आउटकम जो है वो थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके पाइसेस, एक न्यू प्रैक्टिकल ऑफर जो है, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने जा रही है। एक प्रैक्टिकली ऑफर आपके हाथ में है, लेकिन हो सकता है आप उसकी उस पर्सन की तरफ से किसी कम्युनिकेशन के इंतज़ार में हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो आप उसकी इंतज़ार में हैं और अभी वो कम्युनिकेशन इनिशियल स्टेज पर ही है और वो इमेच्योर जैसे पेजेस जो है वो इमेच्योरिटी को रिप्रेजेंट करते, तो हो सकता है कम्युनिकेशन जो है वो अभी इनिशियल स्टेजेस पे है और वो इनिशियल ही है इस प्रैक्टिकल ऑफ़र की तरफ से। लेकिन आप जो है वो इंतज़ार में हैं कि कब जो है एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफ़र जो है वो आएगी आपके पास आपके पर्सन की तरफ से। हो सकता है आप स्पाई कर रहे हो, इंतज़ार में हो इस कम्युनिकेशन की, या फिर आपकी नज़र हो, ऐसा हो सकता है कि किसी की नज़र है आपकी इस न्यू बिगनिंग पे। कोई नज़र लगा के बैठा है, कोई स्पाई कर रहा है आप पे कि आप इतने अबंडेंट जो प्रैक्टिकली न्यू अबंडेंट पे इंटर होना चाह रहे हैं, उसमें कोई जैसे स्पाई करना कि ऐसा क्यों है, कैसे हुआ, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। या फिर आप कोई नज़र लगा के बैठा है, या आपकी किसी के ऊपर नज़र है किसी प्रैक्टिकल ऑफ़र की तरफ, आप किसी की तरफ से एक ऑफ़र चाहते हैं और आप उस पर्सन के ऊपर नज़र लगाएंगे। इस तरह से कोई सिचुएशन हो सकती है। आपकी बेस ऑफ द रीडिंग में जो है वो नाइट ऑफ पेंटिकल है। एक प्रैक्टिकल ऑफ़र हो सकता है आपकी तरफ वो आई हो उस पर्सन की तरफ से, लेकिन वो स्लो कमिंग है। जैसे कि मैंने कहा इनिशियल स्टेजेस पे है और वो उसमें बहुत ज़्यादा डिलेज़ हैं, इसलिए आप जो है इस कम्युनिकेशन का इंतज़ार करें कि कब ये स्टार्ट होगी या कोई न्यूज़ आपको मिलेगी इस प्रैक्टिकल ऑफ़र की तरफ से। मतलब जो पर्सन आपको ये प्रैक्टिकल ऑफ़र कर रहा है उस पर्सन की तरफ से आपको कब एक सिग्नल मिले और आप जो है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकें।
इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके। आपकी रिसेंट पास्ट में जो 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक सेकंड चांस हो सकता है आप पास्ट पर्सन की तरफ से चाहते हो, या फिर एक नए पर्सन को आपने पहले ऑफ़र की हो लेकिन आप दोबारा से इंतज़ार में हैं एक दूसरे चांस लेने का उस पर्सन से। सो हो सकता है इस रिलेशनशिप को आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, बहुत ज़्यादा एनर्जी गैदर करनी पड़े, या फिर आप इसको लेकर चलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि डिलेज़ हैं यहाँ पे। तो आपको इस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। हो सकता है जब आप मतलब जनवरी में एंटर हो रहे हो तो ऐसी कोई एनर्जीज हो आपकी कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना पड़ रहा। सो आपकी जो मिडिल ऑफ द मंथ है वो है 5 ऑफ कप्स। हो सकता है आपको किसी डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़े इन जनवरी मंथ में, और ये डिलेज जो है वो आपके लिए चैलेंज बन जाए। हो सकता है डिलेज जो है वो और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर सकता है। डिलेज जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आपको ये डिसअपॉइंटमेंट दे सकती है। हो सकता है कि आप इंतज़ार कर रहे थे कि कोई न्यूज़ मिले, लेकिन आपको ये पता चल सकता है कि अभी डिलेज जो है वो बहुत और एक्सटेंडेड हैं, उसमें अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। आपके जो माइंड में है, अब माइंड में भी आपकी यही है कि आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ रही है इस रिलेशनशिप को। अगर आप इस पर्सन के साथ इन रिलेशनशिप हैं तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, बहुत ज़्यादा एनर्जी गैदर करनी पड़ रही है आपको इस रिलेशनशिप को आगे लेके चलने में। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली आपको वर्क हार्ड करना पड़ रहा है। आप बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या फिर कोई चीज़ ख़राब हुई हुई है इस रिलेशनशिप में तो आप उसको ठीक करने में कोशिश करें, इसलिए ये डिलेज़ आ रहे हैं। इसमें कोई डिलेज़ है यहाँ पर। सो आपके माइंड में ये चीज़ बैठी हुई है कि अभी आपको इस चीज़ को सुधारना है, या कोई आप किसी चीज़ को सुधारने की कोशिश करें शायद। हो सकता है आप किसी पर्सन से चांस लेना चाहते हो सकता है पास पर्सेंट हो, और आप उनसे एक सेकंड चांस लेना चाहते हो, और उसमें आपके माइंड में आप ये चाह रहे हो कि जो भी गलतियाँ हुई हैं उन्हें आप सुधार लें और इस रिलेशनशिप को आगे लेके बढ़े, लेकिन फिर भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा और आपको इंतज़ार में ही आपको अभी रहना पड़ेगा। हो सकता है आप आपके जो सेल्फ में है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हुए हैं इस रिलेशनशिप के हवाले से, या फिर आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं। यहाँ पर आप पैशनेट हैं इस ऑफ़र के हवाले से, एक प्रैक्टिकल ऑफ़र जो आपको की गई है या फिर आपने की है किसी को, उस हवाले से आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं, आप फुली अपना 100% देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। लेकिन आपके जो सराउंड में हो सकता है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हो, वह बहुत ज़्यादा हो सकता है ये आपके सराउंड की एनर्जीज़ हो, बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग से आपका सामना हो, या जैसे ना स्टेप बैक, पीछे से वार करने वाली, पीछे से बातें बनाने वाली कुछ जो सिचुएशन होती है उससे आपको डील करना पड़ रहा हो, या फिर इस जो भी फायर साइन है ये इसकी इनके साथ आपकी कोई एनर्जीज ऐसी हो सकती है। आपको लगता है कि लोग आपके बारे में बातें बनाना शुरू कर रहे हैं या करते हैं। सो आप आपको ये चैलेंज भी हो सकता है अगर ये डिलेज है, अगर आपको कोई प्रैक्टिकल ऑफ़र हुई भी है या आपके जैसे होता है मंगनी हुई भी है, शादी का इंतज़ार है, तो इस तरह की कोई सिचुएशन होती है और उसमें डिलेज आ रहे हैं तो आपको गॉसिपिंग्स जो है वो परेशान कर रही है। हो सकता है लोग आपके बारे में गॉसिप्स करना शुरू कर दें। आपकी जो विश है वो यही है कि आपको एक प्रैक्टिकल जो है एक स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब आपकी मैरिड लाइफ
अगर आप इन लव रिलेशनशिप में भी हैं तो आपकी ये विश है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक अबेंडेंट लाइफ गुजारें। और ये अब एक कमिटमेंट जो है वो आपको, आप जिस चीज़ का इंतज़ार है वो आपको अब मिल जानी चाहिए, आपकी होप है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि जो आपका आउटकम है, यहाँ पर डिलेज़ के बाद हो सकता है जिस न्यूज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो, जिस कम्युनिकेशन का आप इंतज़ार कर रहे थे, हो सकता है इन द एंड ऑफ द मंथ आपको वो मिले, नई कम्युनिकेशंस हो। जिस चीज़ का आप इंतज़ार करते जो डिलेज़ थी, हो सकता है आपको अब आता हुआ नज़र आए। हो सकता है एक ऑफ़र जो है वो स्टेबिलिटी में बदलने की कोई न्यूज़ आए आपको, जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, हो सकता है वो हो जाए। हो सकता है एक कमिटमेंट ऑफ़र आ जाए आपके पास। अगर मंगनी है तो शादी की कोई न्यूज़ आ जाए कि इस मंथ में या इस डेट में कोई डेट फिक्सिंग की न्यूज़ हो जाए इस तरह से। या फिर अगर आप सेकंड चांस लेना चाहते थे इस पर किसी पर्सन के साथ, या फिर किसी पर्सन पे आपकी नज़र थी, तो हो सकता है उस पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगनिंग शुरू हो, न्यू कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, और यही आपकी जो विश फुलफिलमेंट जो है वो हो। सो पाइसेस, ये थी आपकी जनवरी की रीडिंग, जनवरी 2021 sorry. Hope it resonates you. If so, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.